मुझे ये मंजूर है, लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हों, वो ताज जिसकी कल्की में खुद मेरा ही दिल पैवस्त हो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हिंदी सिनेमा लेजेंड एक्टर की जिन्होंने अपने एक्टिंग के दम से अपने टाइम के सिनेमा का चेहरा ही बदल दिया और अपनी एक्टिंग से एक नया माइलस्टोन सेट करा। इन्होंने उम्र के सिनेमा प्रेमियों के दिलों में एक तरफा राज करा। जी हाँ, एपिक स्टोरी में आज बात करेंगे एक लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार जी की, जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। इसीलिए आज हम आपको वो बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते। यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार जी का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ, जो आज पाकिस्तान में है। बॉलीवुड का शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर और दिलीप साहब बचपन से ही दोस्त थे और इन दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई करी थी। 17 साल की उम्र में अपने पिताजी से कुछ कहा सुनी होने के बाद दिलीप साहब ने घर छोड़ दिया और सीधा पुणे आ गए और यहाँ आकर उन्होंने एक सैंडविच स्टॉल पर काम करना शुरू कर दिया। पेशावर की इतनी अमीर फैमिली से होने के बाद भी बिना किसी हिचक के वो एक सैंडविच स्टॉल पर काम करते रहे, लेकिन किस्मत ने दिया उनका साथ। अपने टाइम की फेमस हीरोइन और बॉम्बे टॉकीज की ओनर देविका रानी की नज़र जब दिलीप साहब पे पड़ी और उन्होंने उनकी उर्दू और इंग्लिश सुनी, तो उन्होंने बॉम्बे टॉकीज के एक जॉब जो कि स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे थी उनको ऑफ़र कर दी। कैसे यूसुफ खान से बने दिलीप कुमार। 1944 में देविका रानी के बोलने पर उन्होंने ज्वार भाटा मूवी में काम किया और उनके कहने से ही उन्होंने अपना नाम बदलकर यूसुफ खान से दिलीप कुमार रख लिया। हॉलीवुड से आया फिल्म का ऑफ़र। एक टाइम पे उनको हॉलीवुड की मूवी लॉरेंस और अरेबिया नाम की मूवी में काम करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने उसको करने से मना कर दिया। लेकिन 1963 में इस फिल्म को भी सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड मिले और जो रोल उनको ऑफर किया गया था उस रोल को बेस्ट सपोर्टिंग नॉमिनेशन मिला था। कैसे मिला पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड। इंडिया में 1956 को इंडिया फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत हुई और 1952 में आई फिल्म दाग के लिए दिलीप जी को फर्स्ट बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला। नहीं टूटा किसी से दिलीप साहब का रिकॉर्ड। जी हाँ, दिलीप साहब को 7 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, जो रिकॉर्ड महानायक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से भी नहीं टूटा। उस समय लेते थे सबसे ज़्यादा फीस। 1950 में वो करीब 1 लाख तक फीस लेते थे। 1950 में मिला उनको नया टाइटल। 1950 में उनको ट्रेजेडी किंग नाम का नया टाइटल मिला। दिलीप साहब किसको मानते थे अपना गुरु। दिलीप साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपना गुरु किशोर साहब को मानते थे और उन्हीं की एक सलाह थी कि तुम नेचुरल एक्टिंग ही करा करो, और वो लास्ट तक इसको फॉलो करते रहे। जब हुई बॉलीवुड में पहले सुपरस्टार की एंट्री, जब राजेश खन्ना साहब की एंट्री फिल्म इंडस्ट्री में हुई तो दिलीप साहब के करियर में थोड़ा डाउनफॉल आया, जिसके कारण उनकी बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हुई और उन्होंने 5 साल तक कोई फिल्म नहीं करी। 1981 में दोबारा करी एंट्री। 1981 में जब उन्होंने दोबारा एंट्री करी तो उन्होंने बस अच्छे और स्ट्रॉन्ग करेक्टर वाले ही रोल करे, जिसमें अपनी जिद में आके इन लोगों के साथ किसी ऐसे रास्ते पर न निकल जाना जहां से अगर चाहोगी तो वापस ना सको। शक्ति, क्रांति, मशाल, धर्माधिकारी, कन्ना में कोई आवाज ना पड़ती, सौदागर, कानून अपना अपना, किला, इन सब फिल्म में उन्होंने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के रोल निभाए और आज तक लोग इन फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। एक फिल्म जिसने अमर कर दिया दिलीप जी के एक रोल को, 1960 में आई वो ऐतिहासिक फिल्म मुगल आजम। हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं, जिसकी मलका बन। तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। जो दिलीप साहब की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म में से भी एक है और उसी में उनका निभाया हुआ सलीम का किरदार आज तक अमर फिल्मों में माना जाता है। दिलीप साहब द्वारा बनाया गया एक रिकॉर्ड, जो कि इंडियन एक्टर के रूप में सबसे ज़्यादा अवार्ड मिलने का रिकॉर्ड। बदला डबल रोल का इतिहास। 1967 में आई राम और शाम जैसी फिल्म के प्लॉट को उस टाइम बहुत ही पसंद करा गया, यहाँ तक कि
उसके बाद इसी तरह की कई फिल्में अलग अलग एक्टर्स द्वारा करी गई। बात करी जाए पर्सनल लाइफ की तो इनका मधुबाला से प्यार छिपा हुआ नहीं था। इन दोनों की लव स्टोरी 7 साल तक चली, पर फिर कुछ पर्सनल इशू की वजह से फिर वो अलग हो गए। और एक टाइम ऐसा भी आया जब मुग़ल आज़म के सेट पे होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। मुग़ल आज़म मूवी का जो सबसे रोमांटिक सॉन्ग है वो इसी टाइम पे फिल्माया गया था। – 1966 में उन्होंने सायरा बानो से शादी कर ली। सायरा बानो उस समय 22 और दिलीप जी 44 के थे। 1981 में फिर करी दूसरी शादी। सायरा से बच्चा ना होने के कारण उन्होंने फिर से एक शादी करी, पर बच्चा उनके नसीब में नहीं था, तो फिर वो वापस सायरा बानो के पास आ गए। बात करें अवार्ड्स की तो 1991 में इनका बॉलीवुड में योगदान देने के लिए पद्मश्री से सम्मानित करा और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित करा गया। 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर जीतने वाले दिलीप साहब को 1993 में फिल्म फेयर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी नवाजा गया। उसके बाद 1994 में बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के भी दिया, और उसी साल पाकिस्तान ने दिलीप साहब को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड निशान-ए-इम्तियाज़ से नवाजा गया। 2000 से 2006 तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। 1944 में आई एक्टिंग करियर की फर्स्ट फिल्म ज्वार भाटा और आखिरी फिल्म किला जो कि 1998 में आई। 11 दिसंबर 1922 से जो सफ़र पेशावर से स्टार्ट हुआ था वो 98 की उम्र में 7 जुलाई 2021 को पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल में समाप्त हुआ। दिलीप साहब बॉलीवुड की वो हस्ती हैं जिनको बॉलीवुड आज भी याद करती है और आने वाले वक्त में भी याद करेगी। आज का साथ सिर्फ यहीं तक। मिलते हैं अगले हफ्ते कोई नई टॉपिक और कोई नई स्टोरी।